थोड़ी सी मेहनत से काम नहीं चलता जनाब। यह वो मामला है, या तो सब कुछ या तो कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, समझिए dy बाई डी एक्स बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे a2x प्लस b2y प्लस c2, अगर इस फॉर्म में हो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करते हैं, ये जो फॉर्म है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है c1 और c2, ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो एलिमिनेट करना पड़ता है। तो बोलेंगे कि वी हैव टू एलिमिनेट कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट जो कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है। उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ देखिए, एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे क्या करें, सो पुट करना है। देखो ध्यान से, पुट स्मॉल एक्स को यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के, ये पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी कैपिटल एक्स, एच तो कांस्टेंट है तो भाई क्या, एंड डी वाई बराबर आ जाएगा डी कैपिटल वाई प्लस के, तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डी एक्स बराबर मिल गया डी कैपिटल एक्स और डी वाई बराबर मिल गया डी कैपिटल वाई। क्लियर है ये बात? सो अब यहाँ पे क्या करना है, सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, ठीक है। इसको पुट करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन वन। तो वन इम्प्लाइज कर लेते हैं। वन इम्प्लाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपको एक में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक जो है उसमें तो लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बटे a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। और मैंने एक चीज और माना था, यहाँ पे देखो ध्यान से, x के जगह पे कितना, तो x प्लस एच, और y के जगह पे कितना, तो y प्लस के, ये डाल सकते हैं। चलिए देखिए, डालते हैं वैल्यू, यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी कैपिटल वाई बटे डी कैपिटल एक्स बराबर a1 x की जगह पे x प्लस एच प्लस b1 इंटू वाई प्लस के प्लस c1 बटे a2 इंटू x के जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच प्लस b2 इंटू वाई प्लस के प्लस c2। इसको चलो ठीक करते हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, कैपिटल एक्स लिखाएगा, a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस, चलिए देखिए यहाँ पे ये वाला को इसको गुना करके यहाँ पे लिख दो, तो a1 एच प्लस b1 के प्लस c1। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वाला टर्म को एक तरफ कर दिया, ठीक है, कांस्टेंट वाला टर्म को क्या कर दिया, एक तरफ कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, तो a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस यहाँ पे b2 जो है ये कैसे गुना होगा,
तो B2K प्लस C2। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको तो जीरो करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो ये टर्म को, ये पूरा टर्म को जीरो करो, पुट करो जीरो, और ये भी टर्म को जीरो करो, ठीक है, ये भी टर्म को क्या करो, जीरो करो। समझिएगा यहाँ पे ये जो है ये इक्वेशन 2 है एक्चुअली, मान लीजिए कि यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है और वो टर्म को हमको जीरो करना है, इस टर्म को जीरो करना है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पुट A1H प्लस B1K प्लस C1 बराबर 0, ठीक है, एंड A2H प्लस B2K प्लस C2 बराबर 0। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को H एंड K का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, H एंड K का वैल्यू मिलेगा। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे H और K का वैल्यू मिलेगा, ये लास्ट में रखने का काम आता है। दैट इज यहाँ पे जो हमको H मिलेगा, ठीक है, एंड K मिलेगा, ये लास्ट में वैल्यू इसका पुट करने का काम आएगा, ठीक है। चलो देखिए, तो अभी ये जो जीरो किए हैं, ठीक है, ये जो जीरो किए हैं नाउ, अब इसको चलाओ आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स बराबर A1 एक्स प्लस B1 वाई बटे A2 एक्स प्लस B2 वाई। अब बताओ ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर आप देखें इसको तो ये है becomes homogeneous differential equation। अब जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो इसको प्रोसीड करेंगे, जैसे प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड, सुनिएगा ध्यान से, प्रोसीड टू सॉल्व एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करते थे उसी तरह से तो क्या करते थे, पुट करते थे y बराबर tx, ठीक है, y बराबर tx। चलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसको a बोल देता हूं मैं, ठीक है, इसको क्या बोल देता हूं, a बोल देता हूं। अब इसको b बोल देता हूं, इसको ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वो भी कैपिटल x। यहाँ हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स बराबर पहला का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा। देखो इसके साथ फिर से घूम रहा है, मैंने कितना मना किया बट मानता ही नहीं, दिल है कि मानता नहीं। तो डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा हो गया, पहला क्या है t, तो पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा, दूसरा है x। अब दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी एक्स इंटू पहला, पहला क्या है t है, ये एक हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना आया, तो dt बटे d कैपिटल x इंटू कैपिटल x प्लस t आया, प्लस कितना आया, t आया। अब ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसमें पुट करेंगे, a में पुट करेंगे, ठीक है, ये जो वैल्यू है किसमें पुट करेंगे, a में। तो फ्रॉम इक्वेशन a b एंड c से, ठीक है। अब यहाँ पे a इंप्लाइज करना, a इंप्लाइज मतलब a यहाँ पे आएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर a1x प्लस b1y बटे a2x प्लस b2y। अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या डलाएगा, dt, यहाँ से देखो ये वाला वैल्यू डलाएगा, तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस t बराबर, अब देखो यहाँ पे a1 x तो x रहेगा ही, अब y के जगह पे डालेंगे तो b1, y के जगह पे क्या डालेंगे, tx डालेंगे, यहाँ पे tx हो गया बटे a2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा b2 इंटू टी एक्स, क्योंकि y की जगह पे tx डालना है।
डी टी बटे डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी बराबर, यहाँ पे अगर आप देखें तो x कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन कर लीजिए, छोटा सा है नहीं कैपिटल X है, a1 प्लस b1 t बटे, नीचे भी x कॉमन कर सकते हैं, तो a2 प्लस b2 t। अब x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो यहाँ पे dt बटे डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1t बटे a2 प्लस b2t। देखो तो वही चीज है लिखा हुआ, ध्यान से देख लो, a1 प्लस b1t बटे a2 प्लस b2t, ठीक है। अब ये t जो है, ये t जो है इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो चलिए भेज देते हैं। तो dt बटे dx इंटू एक्स बराबर a1 प्लस b1t बटे a2 प्लस b2t माइनस t हो जाएगा। अब ये भी इनका जोड़ घटाव जैसा करेंगे, तो dt बटे dx इंटू एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा a1 प्लस b1t माइनस t इंटू a2 प्लस b2t बटे a2 प्लस b2t, ये हुआ। अब भिन्न का जोड़ आता है कि नहीं आता सबको, भिन्न का जोड़ घटाओ, यहाँ पे तक घटाओ, एक्चुअली गलत आप खुद बोलते हैं, हमको बोलते हैं। a1 प्लस b1t माइनस a2t, देखो मजाक करता हूँ, कोई ईगो मतलब मत लेना, दिल पे मत लेना, b2t स्क्वायर, ठीक है, b2t स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, a2 प्लस b2t हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो t वाला को कॉमन ले सकते हैं एक साथ चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर a1 प्लस, यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 माइनस a2 इंटू टी माइनस b2t स्क्वायर, b2t स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस b2t। अब t वाला को एक तरफ करना है, अब t वाला को क्या करना है, एक तरफ करना है, तो ये देखो यहाँ पे एक से इधर ले जाओ, ये एक से उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक तरफ हो जाएगा तो क्या लिखाएगा, a2 प्लस b2t बटे यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस b1 माइनस a2 इंटू टी माइनस b2t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे dt लिखाएगा बराबर x, तो डिवाइड, देखो यहाँ पे इनटू में है तो डिवाइड में आएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटे x। ये हो गया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब ये जो वेरिएबल सेपरेबल हुआ, इसको आप इससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल हुआ, इससे आगे आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रोसीड कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। अब इससे आगे प्रोसीड करके आप वैल्यू निकालिएगा, वहां पे h और k का जो वैल्यू हम लोग शुरुआत में निकाले थे वो पुट कर देंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो और ध्यान से देखना, जो प्रोसीजर चला था वही लेके चलेंगे, ठीक है, जो प्रोसीजर चला था वही लेके चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस थ्री बटे x माइनस वाई लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा हुआ है। चलिए देखिए इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं मैं यहाँ पे। अब ये आपका रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, रिड्यूसिबल टू ये है तो पुट, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, x बराबर कैपिटल X प्लस h एंड y बराबर कैपिटल Y प्लस k। अब डिफरेंशिएशन कीजिए तो dx बराबर कितना हो जाएगा, तो dx हो जाएगा, एंड इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
तो डी वाई बराबर हो जाएगा डी कैपिटल वाई, दैट इज यहाँ पे डी एक्स बाई, सॉरी डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या लिखेंगे, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, ठीक है, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स। अब ये तीनों, ये जो अभी वैल्यू आया सबको पुट कर दो, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट करना है, ध्यान से देखिएगा। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 1 इंप्लाइज कर लेते हैं यहाँ पे पहले, तो लिखा हुआ है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये स्मॉल में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। चलिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स बराबर 2, x के जगह पे क्या पुट हो जाएगा, तो x के जगह पे ये पुट होगा x प्लस एच, तो x प्लस एच प्लस y के जगह पे y प्लस के प्लस 3 डिवाइडेड बाय x के जगह पे x प्लस एच माइनस y प्लस के, ये डाल दिए वैल्यू। अब अलग अलग करो इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस के माइनस माइनस नहीं प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एच माइनस के। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो वैल्यू है यहाँ, ये इसको जीरो करना है और यहाँ पे इसके बदले जीरो करना है, ठीक है, ये जीरो करना है। अब समझिएगा ध्यान से, तो जब जीरो करना है, नाउ पुट 2h प्लस के प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर चाहे तो आप इसको ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे कितना तक मान लिए, 1 तक ही माने है ना, 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे h माइनस के बराबर 0, ये इसको 3 ले लो। अब यहाँ से देखो, दोनों से अगर देखेंगे तो h के मतलब यहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर के आ जाएगा, ये पुट कर दो इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2h प्लस के प्लस 3 बराबर 0, इसमें पुट कर देते हैं h बराबर के, 2k प्लस के प्लस 3 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा 3k प्लस 3 बराबर 0, तो 3k चलो थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, 3k प्लस 3 बराबर 0, यानी k बराबर कितना हो जाएगा, -3/3, -3/3, 3 से 3 गया तो 1, यहाँ पे k बराबर कितना आया, -1 आया, तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखो दोनों बराबर है ना, यहाँ पे h बराबर क्या है ना, तो यहाँ पे h बराबर भी -1 ही आएगा। अब ये जो वैल्यू आया, इसका काम हमको आगे पड़ेगा, ठीक है, इसका काम हमको आगे पड़ेगा, चलिएगा। नाउ अब क्या किए थे, यहाँ पे थोड़ा सा कलर बदल दे, यहाँ पे क्या किए थे, ये जो जीरो कर दिए थे तो क्या बचा था, 2x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज को मैं लिखूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस वाई बटे x प्लस वाई, ठीक है, प्लस था कि माइनस था, x माइनस वाई था, ठीक है, नीचे x माइनस वाई था, बाकी तो जीरो हो गया था, तो ये हमको यहाँ पे माइनस होगा, तो ये अब ये होमोजीनियस हो गया, ये देखा जाए तो होमोजीनियस हो गया, तो इसको मैं आपको यहाँ पे ए लिख देता हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, ठीक है। अब चलिए प्रोसीड करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो क्या करना होता है, पुट y बराबर टी एक्स, इसको b, अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहला का डिफरेंशिएशन, पहला कौन है भाई t, तो यहाँ जाएगा डी टी बटे डी एक्स इंटू दूसरा
प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स इंटू पहला यानी t, dx से dx कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो आया, चलिए यहाँ पे जो आया वो क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर dt बटे dx इंटू x प्लस t, ये हो जाएगा आपका c। अब यहाँ पे फ्रॉम a b एंड c, ध्यान से देखो a में पुट करना है, ठीक है, a b एंड c, तो हमको a में पुट करना है तो a इम्प्लाइज करते हैं, तो a इम्प्लाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस y बटे x माइनस y, यह आया। अब dy बाई डी एक्स बराबर, देखो यहाँ पे ध्यान से, dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्योंकि हमको t में बदलना है, तो dt बटे dx इंटू एक्स प्लस टी बराबर 2x, तो x तो x रहेगा, y के जगह पे क्या हो जाएगा, तो y के जगह पे आप देख सकते हैं y बराबर कितना लिखा हुआ है, tx लिखा हुआ है, यहाँ पे tx लिख दीजिए बटे x तो x रहेगा, y के जगह पे हो जाएगा tx तो dt बटे dx इंटू एक्स प्लस टी बराबर, अगर चाहे तो x इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो 2 प्लस टी बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो dt बटे dx इंटू एक्स प्लस टी बराबर 2 प्लस टी बटे 1 माइनस टी, 2 प्लस टी बटे 1 माइनस टी। अब ये टी को ना उधर भेजूंगा, ठीक है, देखो ध्यान से, तो हो जाएगा dt बटे डी एक्स इंटू एक्स बराबर 2 प्लस टी बटे 1 माइनस टी, देखिए तो यहाँ पे वही था 2 प्लस टी बटे 1 माइनस टी था, और ये टी प्लस में था उधर गया तो माइनस में, 2 प्लस टी बटे 1 माइनस टी, और ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखो ध्यान से, dt बटे डी एक्स इंटू एक्स बराबर 2 प्लस टी माइनस टी इंटू 1 माइनस टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, तो dt बटे डी एक्स इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी हो जाएगा। क्लियर है ये बात, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dt बटे डी एक्स, कैपिटल एक्स अभी चल रहा, ध्यान रखना, 2 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 माइनस टी। अब यहाँ पे टी वाला को एक तरफ करो, यहाँ पे तो x है तो ये इधर जाएगा ऊपर की तरफ, ये x नीचे की तरफ जाएगा चलो देखो, तो 1 माइनस टी बटे यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस टी स्क्वायर, 2 प्लस टी स्क्वायर, dt है तो dt लिख दिया मैंने, और dx यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, अब क्या करना भाई, इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 माइनस टी बटे 2 प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स बटे एक्स। अब यहाँ पे देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, नीचे वाला का डियर है, ऊपर कोई नहीं है, 2t भाई नहीं है, इसमें अलग अलग करके देखो, तो यहाँ पे अलग करते हैं तो 1 बाई 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी बाई 2 प्लस टी स्क्वायर, ये होगा, यहाँ पे हो जाएगा dt बराबर, यहाँ हो जाएगा dx बटे x। अब इसको देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन इसमें भी जाएगा, dt इसमें भी जाएगा, तो इंटीग्रेशन का साइन इसमें चला गया, तो ऐसे लिख देंगे 2 प्लस टी स्क्वायर, देखिएगा तो dt माइनस टी बटे 2 प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। अब यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो एक फार्मूला आता है, ठीक है, मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा, ध्यान रखिएगा कैसे होता है, कि अगर 1 बाई ए स्क्वायर, जैसे tan इनवर्स का आता था ना वो वाला, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर चाहिए तो क्या होता है, तो ये होता है 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, वही यहाँ पे एक होने के कारण ना
एक होने के कारण आपको सिंपली मिल जाता था वो। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। क्लियर है? चलिए देखिए, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसको स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को, सब सही है, प्लस t² dt लिख दिया, माइनस यहाँ पे देखो इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डी ऊपर नहीं है, अभी 2 काम है, तो यहाँ पे 1/2 लिख के यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना, तो 2t/2 प्लस t² dt बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन dx/x हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/√2, ठीक है, इंटू tan इनवर्स t/√2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हुआ, माइनस नीचे वाला का डी है ऊपर, डी मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो पूरा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पूरा का इंटीग्रेशन लॉग, नीचे वाला को लगा दो, तो नीचे वाला को लॉग करा दो यानी लॉग लगा दो, तो 1/2 तो भाई कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और log 2 प्लस t² बराबर dx/x, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो पूरा का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दिया। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, यही बात को मैं वहां पे लिखूंगा आगे, ध्यान से देखिएगा। तो यही सेम चीज को लिखने वाला हूं फिर से एक बार, तो लिखूंगा 1/√2 tan इनवर्स यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपका t/√2 माइनस 1/2 इंटू ln, लॉग को ln भी बोलते हैं हम लोग, 2 प्लस t² बराबर ln x प्लस c। क्लियर है ये बात? अब चलिए देखिए, यहाँ पे आपको कैपिटल X बराबर कितना आ जाएगा, तो स्मॉल x माइनस h आ जाएगा, और h बराबर कितना था, तो यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पे माइनस माइनस +1, ठीक है, h बराबर कितना, इतना था। x के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, अभी आप स्मॉल x +1 पुट कीजिएगा। y बराबर क्या था, तो y बराबर देखो आप माने थे x बराबर कैपिटल X प्लस h, इसलिए उधर जाके माइनस हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मिला लेना एक बार। अब जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक समझ में नहीं आने वाला, ये भी ध्यान रखना। y माइनस के, अब देखो यहाँ पे y और के बराबर कितना था, -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे आपका y प्लस के, सॉरी के लिख दिया मैंने, 1 लिखना है ना, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1। क्लियर है ये बात? अब एक चीज और था, तो वो था t बराबर, ठीक है, आप माने थे y बराबर tx, कैपिटल में माने थे, tx माने थे, तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा, y/x आ जाएगा, कैपिटल में माने थे इसलिए कैपिटल लिख दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा y/x कैपिटल में। अब चलिए देखिए, y/x कैपिटल में लिखे, तो यहाँ पे कैपिटल y बराबर कितना है, कैपिटल y बराबर कितना है, तो y प्लस 1 है, यहाँ पे y प्लस 1, सबको स्मॉल में भेजना पड़ेगा ना, और कैपिटल x बराबर कितना है, तो स्मॉल x प्लस 1 है, तो ये वैल्यू t के जगह पे यहाँ पे हम लोग ये पुट करेंगे, t के जगह पे क्या करेंगे, ये पुट करेंगे। अब ध्यान से देखना, 1/√2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, t के जगह कितना बचे, t बराबर हो जाएगा y प्लस 1/x प्लस 1, ठीक है, तो y प्लस 1/x प्लस 1, ये t के जगह पे हुआ, और √2 है तो यहाँ पे √2 से भी गुना कर दीजिए, जगह लेके बनाते हैं, तो हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू y प्लस 1/x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद -1/2 ln, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 2 प्लस t² लिखना है, t² कितना हो जाएगा भाई, तो y प्लस 1 का स्क्वायर अब बटे x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग स्क्वायर कीजिए या होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या दिक्कत है, बराबर ln x, ln x जो है कैपिटल X बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आएगा x प्लस 1 प्लस c। यही आपका आया रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, समझ में आ गया, पूरा माथा एकदम हिट हो गया होगा। चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।